केरल के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। राज्य में अलग अलग घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोगों की मौत अकेले कोट्टायम में हुई। इडुक्की में भी 8 लोगों की मौत हुई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भारी बारिश के बाद कोट्टायम में नदी और नाले उफान पर हैं। कोट्टायम जिले में ये घर बारिश के बाद आई भारी बाढ़ में बह गए। पानी इतना चढ़ गया था और इतना तेज था कि कुछ ही देर में नदी किनारे के इस मकान के नीचे की मिट्टी बह गई और पूरा मकान पानी में समा गया। कोट्टायम और इडुक्की में बारिश के बाद कई जगह जमीन धंसने की ऐसी और घटनाएं भी सामने आई हैं। इसे देखते हुए राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। एनडीआरएफ के साथ सेना, वायुसेना, नौसेना के जवान भी अभियान में जुटे हुए हैं। हालात को देखते हुए केरल सरकार ने कल से शुरू होने वाली सबरीमाला यात्रा को 20 तारीख तक के लिए टाल दिया है। कल से यानी सोमवार से कॉलेज भी खुलने थे, लेकिन बाढ़ के चलते फिलहाल बंद रहे। केरल के भूस्खलन प्रभावित जिलों कोट्टयम और इडुक्की में बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान जारी है। इन जिलों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इनमें कई घर भी बह गए हैं। केरल के इन 2 जिलों से कम 21 शव बरामद हो चुके हैं। कुछ ही सेकंड्स में परिवार सदस्य, घर सब बह गए। ऑफिशियल्स का कहना है कि बच्चों के जो बॉडीज मिले हैं उनमें से 3 बच्चे ऐसे थे जो आपस में हग कर रहे थे। इसका जिम्मेदार कौन है? एक शाम पहले तक एक रेड अलर्ट भी नहीं था। कोट्टयम में इस जगह पर 5 बच्चों के साथ पूरा एक परिवार भूस्खलन में दब गया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने ऐसा भूस्खलन पहले कभी नहीं देखा। ऐसी बाढ़ की आशंका किसी को नहीं थी। मौसम विभाग ने कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया था। करीब 11 बजे भारी बारिश हुई। मैं इस रास्ते से जा रहा था, तभी मैंने उस घर पर भूस्खलन का मलबा गिरता देखा। पूरा घर जैसे बह गया। बच्चे और पिता लापता हैं। सब कुछ, यहाँ तक के बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट भी बर्बाद हो गए हैं। अब सरकार का ही सहारा है। यहाँ आसपास हर घर बर्बाद हो गया है। ऐसी बिल्कुल आशंका नहीं थी। सेना, एनडीआरएफ और दमकल की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। राज्य के कई मंत्री और विपक्ष के नेता भी प्रभावित इलाकों में हैं। हमने फैसला किया है कि मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए पूरी मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात की है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का वादा किया है। स्नेहा मेरी कोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।